नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। माया का हमला, जी हां, मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन मानसून सत्र के शुरू होने से पहले ही बसपा की प्रमुख मायावती ने कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा। और जहां मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा कि सदन से लेकर सड़क तक टकराव की स्थिति पूरे तरीके से देखने को मिल रही है और जिसे बेहतर सूझबूझ और संवाद के जरिए टाला जाना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में शामिल उच्च पदों पर बैठे दोषियों को भी कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मायावती ने प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के बढ़ते प्रभाव पर भी तमाम सवालों को उठाया है। उनका कहना है कि सरकार से कोचिंग संस्थानों की निगरानी को बढ़ाने और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती के साथ अब बढ़ावा देने की अपील उनकी ओर से की गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बीएसपी के प्रमुख ने युवाओं से जुड़े मुद्दे पर भी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने की जरूरत पर भी जोर दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम विषयों पर मायावती की ओर से अपने सुझावों को रखा गया है। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम बातें भी लिखी। तो वहीं पेपर लीक पर भी सख्त कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की गई है। लेकिन इनकी इन पोस्ट के बाद से अब राजनीतिक घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है और जिस पर हमारे संवाददाता की ओर से भी तमाम जानकारी को साझा किया गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। सत्र से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है। कहा कि विपक्ष को भी चाहिए मानसून सत्र, चूंकि दिल्ली में शुरू हो रहा है। ऐसे में मायावती ने कहा है कि सदन को लेकर सड़क तक टकराव की स्थिति पर जिक्र किया है। साथ में ये भी कहा है बेहतर सूझबूझ से टाला जाना चाहिए टकराव। मायावती ने ये भी कहा पेपर लीक मामले को लेकर के भी मायावती ने गंभीर सवाल उठाए। साथ में कहा पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। साथ में उच्च पदों पर बैठे लोगों को कड़ी कानूनी सजा हो, इसको लेकर के भी मायावती ने जिक्र किया है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग संस्थान हो, इनको तेजी से पनपने नहीं देना चाहिए, इसका भी जिक्र किया है। तो ऐसे में सारी कोचिंग संस्थानों पर भी निगरानी जरूर रखी जाए, इसको लेकर के मायावती ने जिक्र किया। सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर के जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसको भी बताया कि ये बाध्य ना हो, उसी को लेकर के लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार सरकार से ये भी कहती आई हैं कि लगातार कोई सरकार ऐसा ठोस कदम बनाए जिससे जो भी पेपर लीक हो रहा है, जो भी तमाम सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको रोकने का काम कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पर जहां आपको बताते चले कि प्रदेश भर में सियासत इस समय को देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि कोचिंग संस्थानों पर तमाम सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि युवाओं के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए मायावती की ओर से तमाम समाधान भी सुझाए गए हैं। तो कई अहम मुद्दों पर मायावती की ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम बातों को कहा गया और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि खासतौर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि कोचिंग संस्थानों पर आखिर निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि उनकी ओर से नसीहत भी दी गई है कि कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से ये नीट पेपर लीक का कथित जो मामला है वो लगातार सुर्खियों का विषय बना हुआ है और इसकी तस्वीरें राजधानी दिल्ली में भी हमने देखी। तो वहीं अब बसपा की प्रमुख मायावती की ओर से भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कोचिंग संस्थानों पर तमाम सवालों को उठाया गया है और जहां उनकी ओर से पोस्ट में तमाम बातों को कहा गया, जिसमें कि आपको यह भी जानकारी दे दें कि उन्होंने खास तौर पर जो अपना फोकस रखा है वो इसी बात पर रखा है कि आखिर प्रदेश भर में जो ये नीट परीक्षा समेत अनेक जो परीक्षा भर्ती मामले हैं इनमें पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, इसको दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लोगों से बातचीत करनी चाहिए और हो सकता है कि जो तस्वीरें इस समय देश भर में देखने को मिल रही है वहां शिक्षा में सुधार की अपील भी उनकी ओर से की गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि शायद बातचीत से बेहतर
जो कदम है वो भी उठाए जा सकते हैं, तो वहीं बातचीत से समाधान भी हो सकता है। तो एक नसीहत मायावती की ओर से केंद्र सरकार को दी गई, ये कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए, खासतौर पर ये जो ट्वीट है वो मॉनसून सत्र से पहले उनकी ओर से पोस्ट किया गया, तो ये तमाम सवालों को भी खड़ा करता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज से मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन बेहद घमासान पूर्ण जो है वो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई दिन में कई बार स्थगित की गई, इसमें तमाम विषयों को रखने से पहले ही जिस तरीके से घमासान की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं कार्रवाई तो स्थगित होने से देखिए तमाम सवालों को खड़ा कर ही रही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चिंतित करने वाली बात है वो यह है कि आखिर यदि बार बार इस तरीके से कार्रवाई स्थगित होती रहेगी तो यह कार्रवाई जो है वो आगे कैसे चलेगी, क्योंकि इस सेशन में खासतौर पर विपक्ष की ओर से नीट परीक्षा घोटाले, तो वहीं तमाम शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल को लेते हुए एनडीए की सरकार को घेरने की जो कवायद है वो तैयार की गई है। और इसी बीच मायावती का यह ट्वीट, जो कि मॉनसून सत्र के ठीक शुरू होने से पहले किया गया, ये तमाम सवालों को खड़े करता है। तो मायावती की ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम बातें उनकी ओर से कही गई, और जिसमें कि आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए तमाम विषयों पर समाधान निकालने की भी अपील की है। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ रजनीश पांडे जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे। तो वहीं हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तो रजनीश जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एक बड़ा विषय जहां आज नीट परीक्षा भर्ती को लेकर घोटाले, कथित घोटाले को लेकर जो देश भर में बना हुआ है, और इसमें अब मायावती के ट्वीट से यह हलचल और भी तेज हो गई है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ये जो उनकी ओर से पोस्ट किया गया वो मॉनसून सत्र से पहले किया गया। रजनीश जी, सत्र के बीच जो लगातार विपक्ष की तरफ से दो हाथ करने के लिए सदन में हो रहा है, और बाहर नीट के अभ्यर्थियों के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहा है, मायावती का इस मसले पर ट्वीट आना बड़ी बात है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां सरकार के फेवर तो नहीं कह सकते, लेकिन मायावती का ट्वीट सरकार के लिए संजीवनी का काम किया था। लेकिन आज जो ट्वीट आया है, पता है कि इसमें यूथ जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तो कहीं ना कहीं देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों का आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के सहारे यूथ, जो युवा है, उनका सपना को तोड़ना चाहती है। नीट में जो उनकी वाजिब मांग है उसको पूरा नहीं करना चाहती है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कह सकते हैं सरकार में बैठे लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसको हम नेपाल नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से वहां नारेबाजी हो रही थी, ये देश के विघटनकारी शक्तियां है। मायावती को भी लगता है कि चूंकि 2024 की बात करें, 2022 की बात करें, 17 की बात करें, हम 12 की बात करें, बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि सियासी दलों का रुतबा तभी बरकरार रहता है जब वो सियासी दल सत्ता में होते हैं। मायावती जी के पास अब खोने के लिए कुछ जमीन नहीं बचा है। जिस बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रहा करती थी, बहुमत की सरकार हुआ करती थी, आज उनके पाले में पार्लियामेंट में कोई नहीं है, और विधानसभा में मात्र एक विधायक चुनाव जीत के आए हैं। तो सवाल वही है, मैं लगता था कि घर में बैठ के और ट्वीट के सहारे, हालांकि आज भी जो आया है उनका ट्वीट ही आया है, तो रजनीश से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मायावती भी जो है अपनी और ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, क्योंकि देखिए अगर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात हो, तो वहीं देखिए जिस तरीके से परिस्थितियां इस समय देखने को मिल रही है, नीट परीक्षा घोटाले को लेकर खासतौर पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और इसी बीच इनका ये ट्वीट आया सामने, तो क्या सुर्खियां बटोरने की कोशिश है? नहीं निकिता, थोड़ा सा आप अपनी बात हम कहेंगे ऑन स्क्रीन। मायावती सुर्खियों की मोहताज नहीं है। मायावती को आयरन लेडी मानते हैं जो उनके चहेते हैं, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा
प्रदेश है, वहाँ का 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री रहना, वो भी बहुमत सरकार के साथ, तो सुर्खियों वाला मसला नहीं है। थोड़ा सा चूंकि जो उनके समर्थक भी देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि कहीं इंडिया वाइज भी वन साइडेड डिबेट करा रहा है क्या, जैसे और चैनलों पे आरोप लगता रहा है। मायावती कोई सुर्खियों की मोहताज नहीं है। मायावती के प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि मायावती प्रशासक बहुत अच्छी थी। सरकार में होना ना होना अलग की बात है, लेकिन जो मुद्दे चल रहे हैं, लोगों की छात्रों का हुजूम, युवाओं की नारेबाजी, वहां पुलिस के साथ नूरा कुश्ती युद्ध, तो कहीं ना कहीं मायावती को भी लग रहा है कि ऐसा मुद्दा है कि जहां तटस्थ होके तमाशा नहीं देखा जा सकता है, या इस पार रहिए या इस पार रहिए। और सियासत में खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में निकता बता दूं आपसे, उत्तर प्रदेश में आपको इस पाले या उस पाले रहना पड़ेगा। आप तटस्थ बन के कुछ नहीं कर सकते। आप सरकार के फेवर में, युद्ध के विरोध में आए, युद्ध के फेवर में आए, तो मायावती को भी लगता है। और जिसको कयास लगाया जाता है, उम्मीद किया जाता है कि मायावती के उत्तराधिकारी कौन होगा। जाहिर तौर पे जब तक युद्ध जिसके साथ आएंगे नहीं, उस सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि जो यहाँ का वोट प्रतिशत होता है, पोलिंग का होता है, उसमें युवा की दमदार सहभागिता होती है। जाहिर तौर पर जो नीट के अभ्यर्थी है वो यूथ ही है, और जिस तरीके से नाराबाजी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि वो सुर्खियां नहीं है, सियासी दल है। बिल्कुल रजनीश जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप जो है बेहद ही अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बेहतरीन आप जानकारी साझा कर रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। मायावती की ओर से भी आपको नसीहत दी जा रही है कि देखिए, बातचीत से जो है वो समाधान निकाला जा सकता है, और ये जो तस्वीरें राजधानी दिल्ली से खास तौर पर देखने को मिल रही हैं, हो सकता है कि शायद सत्येंद्र जी बातचीत की जाए तो समाधान निकल जाए। क्या कहेंगे आप? के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी मेरे पैनलिस्ट भाइयों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूं कि ठीक है, मायावती जी ने जो ट्वीट किया है वो देश के लिए, युवाओं के लिए, जनता के लिए, यदि वो कह रही हैं कि हाँ बैठ करके बात हो सकती है, सत्य बात है, लेकिन क्या मैं मायावती जी से ये पूछ सकता हूं कि वो अभी भी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी जब भी उनके टिकट बंटवारे होते हैं, आज के टाइम में भी यदि उनके यहाँ से टिकट यदि दी जाती है तो बिना पैसे के टिकट नहीं दी जाती, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति उनसे मिलना भी चाहता है तो बिना पैसे के मिल नहीं सकता। यदि मायावती जी से कोई एक कप चाय पीना चाहता है तो बिना पैसे के उनके साथ बैठ करके चाय नहीं पी सकता है। तो जो व्यक्ति यदि ट्वीट खेलना चाहे और अपने ऑफिस में बैठ करके देश की सेवा करना चाहे तो वो भारतीय जनता पार्टी की तो सत्येंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यानी सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा भी ना किया जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग हो, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल है, करिए और जनता के बीच में उतरिए, जनता के बीच में जाइए, जैसे और नेता जाते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे मायावती जी से भी, वो भी जनता के बीच में जाए। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास बिल्कुल आऊंगी। रजनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है निकिता जी, एक मिनट, एक मेरे को सारी बात, ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करें सर, अभाव है एक बात। और जो आप जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं वो पूरे तरीके से मोदी जी के विरोध में, योगी जी के विरोध में, उनको ठीक है सत्येंद्र जी, मैं दोबारा से लौटूंगी आपके पास। जी रजनीश जी, क्या नहीं, वहाँ भी तो देखना चाहिए ना, वहाँ पर भी तो सारी चीजें जो हो रही हैं उनके खिलाफ में भी। ये आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, जब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है तो इन लोगों ने एक नई पार्टी बना ली है, तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जब आम आदमी पार्टी थी तो एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, निकिता जी बताइए। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। रजनीश जी, मैं आपके और आना चाहूंगी, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं जनता को। सत्येंद्र, क्या आप बोल रहे हो? आपको पता है? पता नहीं, हमको नहीं पता है कि बीजेपी के आप अधिकृत प्रवक्ता है कि नहीं है। हमको लगता है कि इस तरीके से तो बयान मायावती के खिलाफ आपके पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं देते हैं। सीट बेचने वाली कहां से बात आ गई? बात यूथ के मुद्दे पर हो रही है, आप हर एक चीज को सियासी मुद्दा बना दिए आप। मैं लगातार इनको सुन रहा था। बात किस मुद्दे पर हो रही है? जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम करिए, जय श्री राम से एतराज थोड़ा है, राधे राधे करिए, उससे भी कोई एतराज नहीं है। मुद्दा क्या हो रहा है? अब बहस लेके कहां जा रहे हैं?
नहीं तो बात सत्य है कि नहीं, आप पहले आप ये बताइए ना, टिकट का ये बंटवारा ये होता ये है कि कहना नहीं क्या होता चाह रहे हैं, है? जिस मुद्दे पर बात हो रही है कि मायावती को, नहीं सत्येंद्र जी, आप मायावती क्या जी का कहना जो चाह रहे हैं? ट्वीट ये आया तो है, आप उस पे बहस हो व्यक्तिगत रही हमला है। कर रहे हैं सत्येंद्र जी। आप क्या कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, टिकट बेचने की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे और हैं हमको कि फ्री लगता है में कि जो है पार्टी मीटिंग भी, नहीं अगर होती पार्टी है। में जिम्मेदार लोग बैठे होंगे ना, ये प्रवक्ता है। नहीं, आप ये बताइए, जो पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देख रही है, वो पार्टी क्या बोल रहे हैं, मैंने कितनी गंभीर मुद्दों पर इंडिया वाइस पास करा रहा है, यूथ को लेके सियासी दलों का क्या रुख है, ये शुरू ही कर दिए। नहीं शुरू, अच्छा ये बताइए, तो क्या मायावती जी को ट्वीट करने का ही अधिकार है, जनता के बीच में जाने का अधिकार नहीं है? तो आप क्या चाहते हैं कि पोस्ट भी आप लोगों से पूछ कर की जाए? सुनिए सत्येंद्र त्यागी, युवाओं के बीच में जाएं, जमीनी हकीकत को देखें ना, जाएं सत्येंद्र त्यागी ध्यान से मेरी बात सुनिए। नहीं आप ये बताइए, अगर गंभीर मुद्दे पर बहस इंडिया वाइस करा रहा है कि मुद्दे से ध्यान न भटकाइए। बैठे हैं वही युवा हैं क्या? उसके अलावा पूरे देश में युवा नहीं है? पूरे देश में जो व्यक्ति बेरोजगार या युवा सिर्फ जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उतने ही युवा हैं क्या? उनसे ज्यादा तो समर्थक भारतीय जनता पार्टी के पास है ना। तो ये क्या ठीक है, अच्छा सत्येंद्र जी, देश के लोग जाते थे क्या? ये कहीं कहीं आप लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए? किया जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहा कोई? वहाँ पर राम जी का विरोध किया गया जंतर मंतर पर, राम जी को बैनर मतलब गाली दी गई, इस तरीके की रोज आए दिन वहाँ से खबरें आती हैं, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता है? हिंदू और सनातनियों के खिलाफ। सुनिए निकिता, अगर गंभीर बहस हो रही है, गंभीर बहस हो रही है, तो इसको हम लोग सेकुलर बहस कराने की कोशिश करें। नहीं सिर्फ ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ विकास जोगी जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, तमाम बातें आपने सत्येंद्र त्यागी जी की भी सुनी। देखिए उनकी ओर से कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिक एजेंडा ही बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। और देखिए इतना संगीन ये मामला है, इतना ज्यादा सीरियस ये टॉपिक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आपके विचार? देखिए क्या था कि अभी शायद भाई को मैं सुन रहा था, थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे ये, क्योंकि सीधे सीधे पर्टिकुलर इन्होंने, अभी मैं टारगेट किया था कि मायावती टिकट बेचती है और ये सब चीजें, तो टॉपिक तो ये था ही नहीं कि हमें किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी को टारगेट करना है। विषय बस इतना ही है कि जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन किस उद्देश्य से हो रहा है। आंदोलन की पहले दिन से मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को इस्तीफा देने में क्या समस्या हो रही थी। अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते और नैतिक जिम्मेदारी मानने के बाद में और उसका इस्तीफा देकर अपने बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाते वहां से। लेकिन या फिर केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रही? कितने आत्महत्या हुई है बच्चों की, जिन बच्चों ने पूरी साल मेहनत की हो। शायद भाजपा नेता है भाई, तो इनको पता नहीं, सब चीजें बनी बनाई मिल जाती होंगी कि इनको युवा वही पसंद है जो जय श्री राम और जय भाजपा करने की स्थिति में हो। उन बच्चों से, उन बच्चों के परिवार वालों से पूछो, पूरी साल मेहनत करने के बाद में जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। नीट जैसी परीक्षा लीक हो गई, उसके बाद में कई पेपर एनटीए के लीक हुए हैं, पीएचडी वाला नेट का भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक पर कोई बात नहीं होगी, बट युवाओं के रोजगार पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन बात किस पर होगी? जय श्री राम पर बात होगी, मंदिर पर बात होगी। नहीं देखिए विकास जी, वो भी एक विषय अलग है, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए, इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं। अरे कहां से सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मायावती पर भी उन्होंने देखिए तमाम कटाक्ष करे, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस विषय पर सरकार की ओर से डायलॉग तो आखिर होना चाहिए, बातचीत तो कम से कम होनी चाहिए ना रजनीश जी? देखिए बड़े से बड़े मुद्दे बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। सरकार आखिर टेबल पर आने क्यों नहीं चाहती? हो सकता है कि सरकार का जो अंदेशा है एक विरोधियों का, विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल विपक्ष के लोग गए। लेकिन याद करना होगा, कॉल होल्ड हो गया। जी रजनीश जी, आप अपनी बात को आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है।
मैं कह रहा हूं कि हो सकता है। आपको निकिता याद होगा कि जब अन्ना आंदोलन भी हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुला समर्थन दिया था। विपक्ष का काम ही ये होता है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो विपक्ष की भूमिका उसमें बढ़ जाती है। सत्ता पक्ष के तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। सवाल है कि टेबल पे ये बात होनी चाहिए। लग रहा है कि जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी कि आजादी चाहिए सामंतवाद से, ब्राह्मणवाद से, वो नारेबाजी थी। जेएनयू मॉडल का जो तो जिसमें जो जाएगा वो अपनी नारेबाजी करेगा। अन्ना आंदोलन पर भी आरोप था, अन्ना आंदोलन में आरएसएस ने पीछे से मदद किया था। खैर ये उनका विषय है। बात है कि मायावती का आना एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है। राजनीतिक मैसेज इसलिए मैं कह रहा हूं निकिता कि लगातार हम लोग मायावती जी को देख रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनका कहीं इस प्रकार के सरकार को घेरने वाला आज तक कोई ट्वीट इधर नहीं आया था। उनको भी लग रहा है कि यूथ में उबाल है। यूथ कौन है? जिसके पाले में यूथ चला जाता है उसके उस सियासी दल के फेवर में माहौल बनता है। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत इनका होता है, सबसे अधिक बूथ पे जाते हैं। चाहे ये कह सकते हैं कि पन्ना प्रभारी से लेके तमाम जो सियासी दलों में अलग अलग जो जिम्मेदारी होती है, बूथ सेक्टर प्रभारी, ये यूथ होते हैं। बसपा को भी लगा ऐसा मुद्दा है जहां पे तटस्थ होके हम अपनी सियासत खत्म कर लेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि मायावती के पास, बसपा के पास रणनीतिकारों की टीम नहीं है, टीम है। यहाँ रणनीति होती है, क्या बहन जी को कब बोलना है, क्या ट्वीट देना है। हालांकि अगर प्रवक्ता हर एक चीज को सियासी नजरिए से देखेंगे, मैं सत्येंद्र त्यागी को शुभकामना दूंगा, थोड़ा सा पढ़े, अच्छा प्रवक्ता बने, अच्छा पैनलिस्ट बने। क्योंकि अब मैं जो उनका अंदाज देखा, पहली बार मैं इनसे डिबेट पे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, थोड़ा गंभीर चैनल पे गंभीर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रवक्ता का काम यह नहीं होता है कि हम आरोप प्रत्यारोप लगा दे, सामने वाले पे कीचड़ उछाल दे। आज जी हमने तो बहुत अपने पार्टी के फेवर में मैंने सामने वाले को जलील कर दिया। मुद्दा है कि आखिर बीएसपी की एंट्री क्यों हुई। 2027 में विधानसभा का चुनाव है। नीट में जिस तरीके से अभ्यर्थी मरे, छोड़िए ना सियासी दलों की बात अलग करते हैं। सियासी दलों को कहा ही जाता है कि जहां मौका मिलता है, कुछ लोग तो सियासी दलों को, नेताओं को गिद्ध की भी संज्ञा दिया है। खैर उनका अपना आरोप होता है। लेकिन जो मुद्दा है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, हो सकता है त्यागी के घर में कोई नीट का अभ्यर्थी होगा कि नहीं होगा, हमारे घर में भी नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, लेकिन परेशानी तो है। लगातार जब नीट का एग्जाम होता है तो मीडिया कर्मियों का भी काम बढ़ जाता है। पेपर लीक, पेपर कैंसिल होता है, फिर दावे प्रदर्शन, तमाम तरीके से जो सरकार दावा करती है, एक बड़ी समस्या है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं, ये मोदी जी का विषय है, वो इस्तीफा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहा है, हर एक लोग मांग करते हैं। अब नैतिकता कहाँ बची है? लोग बताते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, कहीं हादसा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब ये सोचना तो बेमानी है कि आज के नेता अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया जाएगा, समय समय पर निकता देखती होंगी तो इनको हटाया जाता है, दिया जाता है कि भाई ये हमारे विभाग में मंत्रिमंडल के नहीं है, इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। खैर बात दूर तक जाएगी। मुद्दा है कि अगर सियासी दलों की एंट्री हुई है, बसपा की एंट्री हुई है, तो हम बसपा के लिहाज से बात करेंगे, क्योंकि पहले से ही समाजवादी पार्टी के जो सांसद है कल धरनास्थल पे गए थे। कांग्रेस लड़ ही रही है, अब बसपा की एंट्री हुई है तो जाहिर तौर पे आंदोलन को धार मिलेगा। अब सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि सरकार में भी बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हैं, उस सरकार में बैठे जिसको अजय माना जा रहा है, माना जा रहा है। आप अपने विचारों को और साझा कर सकते हैं और शायद समय भी जो है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन आपकी जो जानकारी है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन समय का अभाव है, मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी तो वहीं, रजनीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।